रहमान रहीम। मैं हूँ बिलाल डार। नाजरीन, आपके इल्म में है कि सिगरेट एक लानत है और जो कोई सिगरेट पीता है वो असल में इस लानत को अपनाता है। और पूरी दुनिया में ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से अवाम को सिगरेट जैसी लानत से दूर रखा जाए, और इसके लिए दुनिया भर में मुख्तलिफ़ कवानीन बने जिनका मकसद ना सिर्फ सिगरेट पीने वालों की हौसला शिकनी करना था, बल्कि इस कारोबार में आने वाले लोगों के लिए भी मौक़े कम से कम करना था। लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। पाकिस्तान में अगर आप जायज़ा लें कि पाकिस्तान के अंदर 50 से ज़ायद कंपनीज़ रजिस्टर्ड हैं जो कि सिगरेट बनाती और फ़रोख्त करती हैं, और इन कंपनीज़ में 2 कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि मल्टी नेशनल्स हैं, और इनका मार्केट में जो सिगरेट बेचने का शेयर है वो 60% है। और इसी तरह पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो लोकल 50 कंपनीज़ हैं उनका शेयर 40% बनता है। ये 40% जो है ये बहुत बड़ा शेयर है। आगे हम आपको अदाद शुमार की रोशनी में बताते हैं कि ये किस तरह से बड़ा फिगर है। नाजरीन, पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें 6 करोड़ अफराद ख़ताए गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, यानी जिनकी हालत ये है कि जिन्हें 2 वक्त की रोटी मैसर आना मुश्किल, ये बड़ा उनके लिए मुश्किल और कठिन मामला है। और इसी तरह जो ख़ताए गुर्बत से ऊपर की लकीर, उस लकीर से थोड़ा सा ऊपर हैं, उनकी भी हालत ज़ार देखने बहुत ही तशवीशनाक है। यानी उनके मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं और वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने से भी कासिर दिखाई देते हैं। यही वो लोग हैं जो कि ये जो मार्केट में लोकल सिगरेट जो बनते हैं ये इनको ख़रीदते हैं। अब इनको ज़्यादा क्यों ख़रीदते हैं, इसकी भी मुतअद्दिद वजूहात हैं। पहले तरह हम आपको बता दें कि जो दो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं जिनका पाकिस्तान की मार्केट में जो सिगरेट बेचने का शेयर है वो 60% है, उन्होंने इस साल जो टैक्स दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो 114 अरब रुपए है। जबकि 50 कंपनीज़ जो लोकल कंपनीज़ हैं जिन्होंने इस मार्केट के अंदर 40% शेयर है उनका सिगरेट बेचने का, उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सिर्फ 2 अरब रुपए शेयर दिया है। यानी 60% सिगरेट बेचने वालों ने 114 अरब, जबकि 40% सिगरेट बेचने वालों ने सिर्फ 2 अरब रुपए का शेयर अदा किया है। इसकी क्या वजूहात हैं और इसके क्या नुकसान हैं? इसकी वजूहात में नंबर 1 ये है कि लोकल जो सिगरेट हैं बेचने वाली कंपनीज़ वो मुबैना तौर पर चोरी शुदा यानी कि स्मगल्ड सिगरेट बेचती हैं, या ऐसे सिगरेट बनाती हैं कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट या टैक्सेशन डिपार्टमेंट की नज़र से बचा के या उनकी मिली भगत से कहीं भी रजिस्टर्ड किए बग़ैर वो निकाल दिए जाते हैं और वो सिगरेट मार्केट में बग़ैर टैक्स के बिकते हैं। और ऐसी कंपनीज़ जो हैं लोकल, उनकी फैक्ट्रियाँ खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद जम्मू कश्मीर में बनाई गई हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में बनाने की एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ हुकूमत पाकिस्तान का अमल दखल नहीं है, इसलिए उन्हें हुकूमत पाकिस्तान रोक टोक नहीं सकती है। जबकि KPK के दूर दराज इलाकों में जहाँ जाना मुश्किल होता है, दुश्वार इलाके हैं या जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, उन इलाकों में जाके ये फैक्ट्रियाँ घरों के अंदर बनाई गई हैं, मुख्तलिफ़ छोटे छोटे या बड़े बड़े घरों के अंदर ये बनाई गई हैं। नाजरीन, ये जो 60% जो 6 करोड़ आबादी वाले ख़ताए गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले अफराद हैं, ये सस्ते सिगरेट आसानी ख़रीद सकते हैं और वो उसको ख़रीदते हैं, क्योंकि जो मल्टी नेशनल का सिगरेट है, सिगरेट तो बहुत बुरी चीज़ है, चाहे वो मल्टी नेशनल का हो चाहे वो लोकल फैक्ट्री का हो। मेरा मकसद कभी भी किसी भी फैक्ट्री को या मल्टी नेशनल को या किसी और को डिफेंड करना हरगिज़ नहीं है, लेकिन मल्टी नेशनल का जो सिगरेट है उसके पैकेट की कीमत जो उसके ऊपर टैक्स है और वो सारा कुछ मिला के उसकी कीमत कम से कम 100, 150, 100, 125 रुपये से कम वो नहीं मिलता 20 सिगरेट का पैकेट। जबकि जो लोकल सिगरेट हैं, लोकल कंपनीज़ हैं, उनका सिगरेट मार्केट के अंदर 25 रुपये 35 रुपये का मिल जाता है, यानी कि पूरा 20 सिगरेट का पैकेट 25 से 35 रुपये 40 रुपये का मिल जाता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक सिगरेट के पैकेट के ऊपर कम से कम टैक्स की हद है, वही इस लोकल सिगरेट की जो मार्केट में फ़रोख्त है उसकी कीमत से कई गुना ज़्यादा है। यानी कि ये लोकल सिगरेट बग़ैर टैक्स के
लोगों को सिगरेट बेच देते हैं, जिसका नतीजा यह निकलता है जिसे 2 वक्त की रोटी बामुश्किल मुयस्सर आती है, वो बासानी ये 35-40 रुपए की सिगरेट की डब्बी लेके उससे सिगरेट एंजॉय करता रहता है। असल में वो एंजॉय नहीं कर रहा होता, वो अपने लिए मौत का सबब बना रहा होता है। और वो जब अपने घर में अपने बीवी बच्चों के हमरा बैठ के या एक कमरे में बैठ के, एक घर में बैठ के सिगरेट पीता है तो उसका धुआं जो उसके फैमिली के दीगर मेम्बरान हैं वो भी इनहेल करते हैं और उनके अंदर भी मुख्तलिफ डिजीज़ पैदा होती हैं। नाजरीन, अब ये सिगरेट साज कंपनियाँ जो कि लोकल हैं वो किस तरह से इतनी बासानी लोगों को चक्कर देती हैं और गवर्नमेंट को चक्कर देती हैं, इसके लिए उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की हुई है लोकल कंपनीज़ ने। मिसाल के तौर पे लोकल कंपनीज़ के बाद जो ऑनर हैं वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर बन चुके हैं और मेंबर बनने का उन्होंने ये फ़ायदा उठाया बड़ी प्लानिंग के तहत कि इनमें से कुछ मेंबर्स मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटीज़ के हैं जो कि सिगरेट की तिजारत, सिगरेट की जो ऊपर टैक्स लगते हैं या इसके हेल्थ के जो मामलात हैं, इन मुतल्लिका कमेटीज़ के मेंबर हैं। यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट की मुतल्लिका कमेटीज़ जिनमें हेल्थ, कॉमर्स और तिजारत फाइनेंस है, इसके मेंबर्स हैं। तो होता क्या है, जब इन कमेटीज़ का काम क्या है, इन स्टैंडिंग कमेटीज़ का काम ये है कि ये गवर्नमेंट को या हाउस को ये रिकमेंड करती हैं कि किस तरह से सिगरेट की लानत से अपनी कौम को बचाया जाए और इसके लिए किस तरह से सख्त से सख्त कवानीन बनाए जाएं और किस तरह से इनकी रोकथाम के लिए सख्त कवानीन बना के इनको रोका टोका जाए। तो होता क्या है, जब टैक्स लगाने की बारी आती है तो ये मल्टीनेशनल को टारगेट कर लेते हैं और ये जो लोकल कंपनीज़ के नुमाइंदे, जो मालकान, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, वो बड़ी खूबसूरती के साथ उस कमेटीज़ के अंदर बैठे होते हैं और वो उनका टारगेट मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती है। और मुबैना तौर पर ये जो लोकल कंपनीज़ के मालकान, जो सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं, ये अपनी मुतल्लिका कमेटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ बड़ी बासानी लॉबिंग कर लेते हैं, क्योंकि इनका रोज़ का उठना बैठना अपने इन मेंबरान के साथ होता है। इनके साथ पार्लियामेंट में कानून साजी के दौरान मुलाकातें, मेल जोल, तो इसके अलावा एक दूसरे को इनवाइट करना, इन लोगों को मुबैना तौर पर अपने कोलिग्स को अपना हामी बनाने के लिए तहाइफ देना। और बाज़ रिपोर्ट्स में तो ज़राए ये भी कहते हैं कि इन मेंबरान को ख़रीदने के लिए या उनको अपना हमनवा बनाने के लिए बैरनी टूर्स भी करवाए जाते हैं। और इस तरह से जो कानून साजी होती है वो उसका जो महवर होता है या उसका जो फोकस होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो साल का इस वक्त 114 अरब रुपया टैक्स दे रही हैं। टैक्स बेशक दे रही हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं इन 2 मल्टीनेशनल कंपनीज़ को भी डिफेंड नहीं कर रहा। मेरा मकसद यहाँ सिर्फ ये बताना है कि मार्केट के अंदर जो ये 60% टैक्स शेयर रखने वाली अगर 114 अरब रुपया टैक्स दे सकती हैं, तो ये 40% शेयर रखने वाली लोकल कंपनीज़ का टैक्स भी इसके मसावी या इसके करीब तर होना चाहिए। कम से कम 100 अरब रुपया कौमी ख़जाने में टैक्स आना चाहिए। फिर सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि पाकिस्तान का कानून है कि कोई सिगरेट साज कंपनी इनामी स्कीम नहीं दे सकती। तो ये लोकल कंपनीज़ ऐसी हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ इनामी स्कीम रखी बल्कि बड़ी अजीब व गरीब इनामी स्कीम रखी। मिसाल के तौर पे कि सिगरेट का पैकेट खरीदिए, इसके अंदर से कूपन निकलेगा, अगर उसके ऊपर मोटरसाइकिल निकला हुआ तो मोटरसाइकिल मिलेगा, अगर गाड़ी लिखी हुई तो गाड़ी मिलेगी। और हत्ता के यहाँ कुर्बानी के लिए जानवर तक इन लोकल सिगरेट साज कंपनीज़ की इनामी स्कीम का हिस्सा हैं। बकरे, गाय, भैंस, ये चीज़ें उन्होंने अपनी इनामी स्कीमों में रखी और इसके लिए उन्होंने बैनर्स आवेज़ा किए अपने इलाकों के अंदर, दूर दराज इलाकों के अंदर, और इसके लिए उन्होंने पोस्टर्स बना के लगाए। और ये गाहे बगाए पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ये चीज़ें रिपोर्ट भी की गई, जो कि ये सरासर जुर्म है, संगीन खिलाफ वर्जी है पाकिस्तान में या इंटरनेशनल लॉज की कि इनामी स्कीम्स रखना। लेकिन आज तक इसके किसी कंपनी के मालिक को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका, किसी के कंपनी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। इसकी वजूहात एक तो मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के अंदर इन लोकल कंपनीज़ के मालकान का पहुंच जाना और इनकी बड़ी खूबसूरती से लॉबिंग करना, और साथ साथ इन लोकल सिगरेट साज कंपनियों ने एक और कदम भी खेला है, वो ये है कि उन्होंने जो NGOs हैं जो सिगरेट के ख़िलाफ़ काम करती हैं, उन NGOs को भी इस काम पे लगाया हुआ है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज़ को ही टारगेट करें ताकि उनके ऊपर टैक्स लगते रहें, उनके ऊपर ड्यूटीज़ पे इजाफा होता रहे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती रहें, लेकिन लोकल कंपनीज़ की जानिब किसी का ध्यान या तवज्जो ना जाए।
और यही वजह है कि ये लोकल कंपनीज जो हैं, लोकल एनजीओज़ जो हैं, और इनकी तरफ से कभी भी हमने कोई ऐसी कैंपेन नहीं देखी जिसके अंदर उन्होंने लोकल कंपनीज़ के ख़िलाफ़ भी मुजाहरे किए हों या काम किया हो कि फ़लाँ एरिया के अंदर ये नाजायज़ कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं और वो सिगरेट बना रही हैं, ये पाकिस्तान में स्मगल्ड सिगरेट कहाँ से आ रहा है। आप अगर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में देखें, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, सदर हाउस और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बैक साइड पे अगर आप बरी माम के इलाके में चले जाएं, या आप इवन के आप मेलोडी मार्केट में चले जाएं और इस्लामाबाद की किसी भी मार्केट के अंदर आप चले जाएं, तो ये लोकल सिगरेट जिनके ऊपर पिक्टोरियल वार्निंग भी नहीं होती कि सिगरेट पीने के नुकसानात क्या हैं, इससे कैंसर फैलेगा या क्या होगा, वो तक दर्ज नहीं है। तो होना इनमें बाज़ एनजीओ ऐसी हैं जो सिर्फ एक घर के एक कमरे पर मुश्तमिल हैं, यानी कि उसी घर के अंदर उन्होंने रिहाइश रखी हुई है और एक कमरा उस थिंक टैंक के लिए या उस एनजीओ के लिए मुख्तस किया गया है, ताकि जब ज़रूरत पड़ती है तो उसमें मीटिंग कर लेते हैं और जब ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उसको घर के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं। और एक एनजीओ तो ऐसी भी है इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के कवानीन या आर्मी कवानीन की धज्जियाँ बगेरते हुए काम कर रही है, और इस एनजीओ के ख़िलाफ़ एक अखबारात में ख़बरें भी शाये हुई कि ये इंटरनेशनल एनजीओ पाकिस्तान के रूल्स के तहत ये लाजिम है कि इंटरनेशनल एनजीओ का सिक्योरिटी एजेंसी से क्लियरेंस होने के बाद वफाकी वज़ारत दाखिला में इंदराज होना, रजिस्टर्ड होना लाजमी है। लेकिन ये एनजीओ इस किसी भी क्लियरेंस उसने नहीं करवाई और वज़ारत दाखिला में रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो मेरी इमरान खान साहब, आपने जब आप पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने और पहले साल में जब आपने कन्वेंशन सेंटर में खिताब किया पिछले बजट से पहले, तो आपने ये बड़ा दावा किया था कि आप लोकल फैक्ट्रीज़ को टारगेट करेंगे और उनके ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे। लेकिन और आपने साथ में ये भी कहा कि जो मल्टी नेशनल्स हैं वो टैक्स देती हैं और उनको छूट दी जाएगी, या उनको अब उनके साथ तो सख्ती की जाएगी, लाजमी करनी भी चाहिए। लेकिन साथ साथ आपने ये कहा कि अब लोकल फैक्ट्रीज़ जो हैं उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा और उनसे टैक्स पूरा निकलवाया जाएगा। लेकिन जब बजट आया तो आपने उसके बरक्स किया। हमें उम्मीद है कि इस बार आपको हम जो बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो पहली दफ़ा 62 साल तारीख में माइनस में गया है, और इस वक्त जो जब गवर्नमेंट आपको मिली उससे पहले पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 5.8 था और अब इस वक्त -1.5 पे चला गया है। इस माली मुश्किलात के दौर में और जब कोरोना बहुत फैला हुआ है, अब मुझे उम्मीद है कि इन लोकल सिगरेट साज कंपनियों को घेरा तंग करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस मौजू के ऊपर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम मिलजुल के सिगरेट की इस लानत को ख़त्म कर सकें और नौजवानों को इससे महफूज रखें। फिलहाल डार को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।